नमस्कार दर्शकों, आज का व्लॉग होने वाला फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में। फैकल्टी ऑफ लॉ के इस व्लॉग में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ के स्टूडेंट क्या कहते हैं एंड फिर अपना एनालिसिस। ये फैकल्टी ऑफ लॉ का मेन गेट। इसकी फैकल्टी ऑफ लॉ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है CLC यानी कैंपस लॉ सेंटर, सेकेंड है LC1 यानी कि लॉ सेंटर, थर्ड यानी कि लॉ सेंटर 2। यहाँ से जैसे हम इन करते हैं तो ये जो बिल्डिंग दिख रहा है इसे हम CLC कहते हैं, कैंपस लॉ सेंटर। आइए इसके अंदर चलते हैं। जैसे हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें इधर से दिखता है एक ऑडिटोरियम का नाम है डॉक्टर राम किशोर ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम काफ़ी प्यारा है। जब मैं गया था इसके अंदर कुछ वर्क चल रहा था। फंक्शन से पहले काफ़ी सारी तैयारियां की जाती हैं। फिर अब जैसे ऑडिटोरियम से निकलेंगे फिर सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो ये रहा यहाँ का क्लासरूम भी काफ़ी कूल है। इट्स लाइक कि इट गिव्स यू अ वाइब्स कि यहाँ पे किस तरीके से जो इनके एलुमना है इसी तरीके से यहाँ पे बैठ के पढ़ के गए हैं। फिर जैसे ही आप इस क्लासरूम से निकलेंगे सामने आपको ग्राउंड दिखता है। ग्राउंड भी काफ़ी प्यारा है। फिर यहाँ वाटर कूलर्स एंड ऑल दिख जाता है। फिर देखिए एक दूसरा क्लासरूम है, यहाँ का भी काफ़ी प्यारा बेंचेस वगैरह लगा हुआ है। फिर लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा बुक देखने को मिलेगा एंड एक माहौल है पढ़ाई लिखाई का। गाइस मैं आया हूँ यहाँ पे CLC एंड आप लोग सभी लोगों को मैं एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। ये एक्चुअली इसका टॉप फ्लोर है। यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ओल्ड है लेकिन काफ़ी क्लासी है। जैसे नीचे आते हैं हमें दिखता है मूड कोर्ट। नमस्ते भैया। एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, मैं आया था CLC ऐसे विज़िट करने के लिए, तो आपके जो जूनियर्स आ रहे हैं उनके लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसे अफवाहें उड़ती रहती हैं CLC के लिए कि अच्छा कॉलेज नहीं है, मतलब यहाँ पढ़ाई नहीं होती या टीचर्स उतने पर्टिकुलर नहीं हैं। बट अगर मैं यहाँ खुद के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सारे प्रोफेसर्स बहुत विलिंग हैं। अगर आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं और अपने से इनिशिएटिव लेके कुछ करना चाह रहे हैं तो एकेडमिक्स भी और को करिकुलर्स में भी आप पूरी तरह से एक्सेल कर सकते हैं अगर आपकी खुद की इच्छा हो तो। ओके तो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात की, वो यहाँ पे कैसा होता है? यहाँ पे मोस्टली सोसाइटीज़ ही गवर्न करती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ को। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लोग MCS में बैठे हैं तो MCS की ही बात कर लेते हैं। MCS ऐसे रेगुलर मूड कोर्ट्स करवाते रहता है जिसमें से हमारे 3 मूड कोर्ट्स होते हैं बेसिकली। सबसे बड़ा जो हमारा फ्लैगशिप इवेंट है KKL, वो एनुअल बेसिस पे होता है इन एसोसिएशन विथ द निर्मल लूथरा फाउंडेशन, जिसमें सिद्धार्थ लूथरा सीनियर एडवोकेट और गीता लूथरा सीनियर एडवोकेट और उनकी पूरी फैमिली मिलके वो इवेंट करवाती है। हम लोग उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होते हैं। उसके अलावा एक फ्रेशर्स इंडक्शन मूड होता है, एक कॉमन इंडक्शन मूड होता है और एक फिक्की के साथ मिलके हमने एक और मूड करवाया था लास्ट ईयर। और इस साल एक NHRC के साथ भी मूड कराने की प्लानिंग चल रही है अभी। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मूटिंग के मामले में तो कॉलेज में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी दूसरे कॉलेज के मूड में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए भी फॉर्म्स आते हैं, इंटरनल्स होते हैं, तो वो पूरे साल ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके अलावा डिबेट एंड डिस्कशन सोसाइटी है जो कि बहुत सारे हेल्पफुल सेमिनार्स और डिस्कशंस, डिबेट्स, अपना उनका TCOP उनका फ्लैगशिप इवेंट है वो करवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लीगल एड सोसाइटी है जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को लीगल एड दिया जाता है। बच्चे जा के विज़िट करते हैं, फील्ड विजिट्स होते हैं और उसके थ्रू फिर हेल्प प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा प्लेसमेंट असिस्टेंस काउंसिल है। प्लेसमेंट उसमें वो लोग कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं जो कि आके इन हाउस काउंसिल्स को अपॉइंट करते हैं। हमारे बीच में से हमारी प्लेसमेंट होती है कैंपस से। इसके अलावा और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जितने सब्जेक्ट्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोसाइटी, IPR की सोसाइटी एंड देयर आर मल्टीपल अदर सोसाइटीज़। तो वही सारी उन्हीं के थ्रू को करिकुलर्स होता है। ओके मतलब को करिकुलर्स एंड कैंपस एक्सपोजर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा जो है सो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा मतलब वास्ट हो जाता है। इसलिए कि जब आप एक साथ को करिकुलर्स कर रहे होते हैं हर चीज़, इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता है तो उसको कैसे मतलब हैंडल किया जाता है? बैलेंस इज़ द की। आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं उस समय पे। मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ आप सब कुछ कर लीजिए।
तो आपको देखना होगा कि आप किस टाइम पे क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और आप उस हिसाब से काम करिए। जैसे अगर अभी एग्ज़ाम सीज़न आ रहा है तो अभी आप पढ़ाई करिए, बट इसके अलावा जैसे मार्च, अप्रैल, फरवरी का टाइम था, उस टाइम आप को करिकुलर्स भी कर सकते थे। तो अगर आप स्मार्ट हैं तो मतलब आपको बहुत स्मार्टली एक्ट करने की ज़रूरत है, और जब जो चीज़ करने की ज़रूरत है आप उस पर ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए तो पूरी तरह से दीजिए ताकि वो चीज़ बहुत अच्छे से हो सके। ओके, मतलब वन थिंग एट अ टाइम, एंड उसको मतलब बिल्कुल एक्सेल के साथ करना होगा, तभी जाके मतलब जो है सो आपको एफर्ट डालूंगा। उसके अलावा जो है सो कैंपस का माहौल कैसा रहता है? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कैंपस का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है आजकल, क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में। बट ये चीज़ तो किस कॉलेज में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, ये तो फिर भी पोस्ट ग्रेजुएशन का है। अंडर ग्रेड में ड्यू के हर कॉलेजेस में कभी कुछ होता रहता है, कभी कहीं लड़ाई, कभी कुछ, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। बट हमें एज स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, हम यहाँ जो करने आए हैं वो चीज़ करें और इस चीज़ को उसमें बाधा ना बनने दें। तो एज रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज हम लोगों को अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है, और ये चीज़ हमें अपने दिमाग में पूरे टाइम रखनी चाहिए। ओके, एंड कैंपस एक्सपोजर के अलावा जो प्लेसमेंट होता है वो यहाँ पे कैसा रहता है? प्लेसमेंट का सीन अच्छा है, बट और अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस बार जैसे काफ़ी कंपनीज आई थी यहाँ पे लोगों को हायर करने के लिए। बट क्योंकि CLC कितना प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और जितना पुराना, इतने एलमना यहाँ से निकले हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस, CJIs और बहुत सारे लोग, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और भी कंपनीज आए यहाँ पे, ताकि और क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तीनों बैचेस मिला के करीब 3000 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं एक साल में। तो और उन सारे बच्चों को ये कॉलेज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह प्लेस किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि और भी कंपनीज आएँ ताकि यहाँ का प्लेसमेंट का सीन और बेटर हो सके अभी से। ओके, थैंक यू सो मच भैया, बढ़िया लगा आपसे बात करके। एंड CLC के बारे में मैं जहाँ तक देख पाया हूँ, अब मुझे काफ़ी अच्छा भाई आता है यहाँ करके, तो मुझे लगा आया हूँ आज, तो आज आप लोगों से थोड़ी बातचीत की जाए। थैंक यू। ऑब्वियसली यहाँ 30 साल और 40 साल का एक्सपीरियंस है टीचर्स का यहाँ पे। नमस्ते भैया, मेरा नाम युवराज हुआ एंड मैं दिल्ली व्लॉग से हूँ। बेसिकली मैं आया था CLC ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर वीडियोस एंड रियली थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हमें बताइए कि नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों के सामने क्या लेकर के आए हैं।